हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। ठीक है, फाइनली बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आजकल एक्चुअल में सीजीपीएससी का ऑफिशियली मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। देखो, ये जितना भी बताऊंगा ना, मैं अपने दिमाग से नहीं बताऊंगा, जो यहाँ पास मेंशन है उसको बताऊंगा। और जस्ट कल हम लोग कटअप के बारे में बात करेंगे। तीनों आरक्षण 50%, 58% और 76% में कितना हो सकता है। वैसे क्वेश्चन पेपर का लेवल लेवल अगर बात करो तो मॉडरेट टू थोड़ा डिफिकल्ट, एकदम ही नहीं लेकिन थोड़ा था। और देखने के बाद ये समझ आया लगभग 4 प्रश्न विलोपित होंगे ना, क्योंकि इसका आंसर अलग है, विकल्प अलग है, तो कुल मिला के 4 प्रश्न विलोपित होंगे। तो आपका 96 में ही जो भी होना है होगा। और साथ ही चेंज होगा तो भाई बिल्कुल अच्छी बात है, चेंज हो जाए तो हो जाए। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो मान ही के चलिए। बहुत लोगों को लगता है इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, पढ़ के ही बैठा हूँ, पढ़ता हूँ, इसी कारण बता रहा हूँ। कुछ प्रश्न है अभी देखेंगे और आप बताइएगा लास्ट में आपका कितना नंबर है। फाइनली मेरे लिए भी अच्छा न्यूज़ है कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा नंबर आया है, बाद में शेयर करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। अगर आप इस चैनल में नए होंगे ना तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही कभी तैयारी करेंगे जस्ट इसके जस्ट कुछ दिन बाद पीएससी तो लगे ही रहेगा। पहला प्रश्न है कि जोड़िए को जोड़ी 2 को सुमेलित करना है। मैं सीधा इसमें आंसर बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूरा पाषाण बुर्जहोम, इसका आंसर नंबर आएगा बी। और सॉरी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा पाषाण का सोहन घाटी, मध्य का भीमबेटका, नौ का बुर्जहोम और ताम्र का मनास घाटी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान क्या अवशेष प्राप्त हुए। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो नहीं है ना, पहला तो सही था। इसका आंसर क्या लिया है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे, ठीक है, जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को पुनः सुमेलित करना है। इसका आंसर लिया है आयोग ने, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, उसके बाद द्वितीय सब्बगामी, तृतीय मोगलीपुत्र ऋतिश और चतुर्थ पुष्यमित्र। आगे, अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर सी, अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वराह मिहिर की जो रचना है कौन सा नहीं है। तो अमरकोश नहीं है। ये जितना भी आंसर बता रहा हूँ ना, आयोग के द्वारा है ना, आयोग के द्वारा। इसमें मैं कोई भी संशोधन नहीं करूंगा, हाँ बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न गलत है एक्चुअल में। तो इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। अगला है राजमिहिर, मतलब राजा जो मिहिर भोजन, उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आयोग द्वारा इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, केवल एक गलत है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। वास्को डी गामा के संबंध में बहुत सारे कथन थे एक्चुअल में ना। इसका आंसर ए और 3 को सही लिया है। मे बी ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना, चेंज हो सकता है। ठीक है, 1 और 3 जहां पास दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है कि यहाँ पास दिए हुए हैं कि जो पुर्तगाली थे ना और उनके आने क्रम को। ये प्रश्न मेरा गलत हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ लेकिन इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, अल्फांसो डी अल्बकुर्क आया था, आए थे 1510 में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मैं, नानो डी कुन्हा, ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा बदल दिए। और अल्वारेज काब्रेज, तो इनके बारे में ना सितंबर 1500 में भारत आगमन। और ब्लू वाटर पॉलिसी, तो इसको तो जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर डी का क्या है, सी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताया ना, बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोवा चर्च के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका 1, 2 और 3 तीनों सही लिया भैया। इसका आंसर चेंज हो सकता है क्योंकि एक्चुअल में एंटोनियो मार्टिरेज जो प्रथम हुआ था ये अकबर मिशन वाला, उसमें पहले में आए थे, तो मे भी चेंज हो सकता है इसमें, अब मैं बोल सकता हूँ। ओके, इसका आंसर क्या लिया है आयोग द्वारा, देखते हैं। देखो, इसका आंसर भी लिया है ऑप्शन नंबर बी, मतलब विमलीपट्टनम 1641, करई कनाल 45, कोचीन 63 और चिंसुड़ा 53, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला है इसमें से अंबुर अंबुर का युद्ध में कौन सा सही नहीं है। देखो, पहले ही गलत है, मैं पहले बताया था। इसका आंसर केवल ये ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा मैं जो पहले आंसर चेक बताया था ना, उसमें और इसमें ज्यादा संशोधित नहीं है ना। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किलिच खां को मुबारक खां के नाम से जाना जाता है। निज़ाम उल मुल्क को खेड़ा युद्ध में मुबारिज खां ने हराया। और जुल्फकीर खान ने निज़ाम उल मुल्क को असाजाह की उपाधि से नवाजा। एक्चुअल मैंने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लिया है, तीनों गलत। ठीक है, इसके संबंध में अगर बात करूं तो कौन सा सही नहीं है। 1987-27 में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, देखो पहला तो सत्य था। ठीक, तो इसका आंसर लिया है 1 और 3 गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 2 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें प्लाज्मा के संबंध में 1, 2, 3 तीनों कथन को क्या लिया है, सत्य। मैंने आपको पहले अपने वीडियो में हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जहां जहां 3 कथन आ गया सही नहीं है या सही है, तो 10 में से 8 का उत्तर तीनों ही होगा। और देखो यहाँ पर से ट्रिक काम किया है भाई, मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया हूँ और मेरा लगभग 7 प्रश्न सही हुआ है इसमें। तो इसमें आप एक बार मतलब एक कोशिश कर सकते थे। ठीक है, अगला सिलिकॉन का जो है वो है 1 का 4, ऑप्शन नंबर लिया है इसमें, और फ्लोरीन का है 1। तो
इसका आंसर लिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो चेक कर सकते हैं। अच्छा, सही कथन का चुनाव करना था। पत्तियों में एपिडर्मिस में जो दिखे चित्र है स्टोमेटा कहलाता है और इससे वायु का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन भी होता है। तो ये तीनों कथन सत्य है। ये भी अपना सही बैठा भैया। ओके, निम्न यौगिक के गलनांक को घटते क्रम में आपको सजाना है। तो इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मेथेनॉल। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सही नहीं है ना, देखो पहला कथन सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है और तीसरा भी सही नहीं है। तो इसका आंसर आयोग ने लिया ऑप्शन नंबर सी। पुनः फिर से बैठ गया जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए एक ना कम्युनल अवार्ड लाए, तो कहाँ पर गांधी जी ने अनशन किया था? ये यरवदा जेल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका भी आंसर मेरे ट्रिक से ही काम कर ले, ट्रिक नहीं, एक अनुभव ना। अधिक ऊंचाई पर उड़ने से यात्रियों को आकाश काला दिखता है और अधिक ऊंचाई से प्रकीर्ण स्पष्ट नहीं दिखती। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आपकी समझ को भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बाकी तो बनता ही आंसर इसका। ओके, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में कौन सा कथन गलत है बोला? तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी के चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया के एकाधिकारी के साथ समाप्त किया गया, जबकि ये हुआ था चाय वाला 1933 में। तो आधा सत्य है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ये 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, मतदाता जो 21 से घटाकर 18 कर दिया था, मैंने पहले ही बताया था, 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो सांस्कृतिक धरोहर है और सॉरी जो अनुच्छेद है उससे संबंधित जो प्रश्न था ना, इसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 2 और सो समानता का अधिकार। ठीक है, इस कथन के बारे में मैं बता दूं तो इसका आंसर लिया है केवल एक सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मतलब 73वां और 74वां संविधान त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश में जो 100वां संविधान संशोधन है उसके बारे में एक कथन दिया है, जिसका आंसर आयोग द्वारा लिया है, ऑप्शन नंबर ए। सही कथन है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मतलब 51 क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित किए जबकि 111 खुद रखे। तो ये कथन उल्टा था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एक आयोग बना था पुनर्गठन आयोग, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो दी जानी विवेकाधीन का जो अनुदान के संबंधित प्रावधान है वो संविधान के 282 आर्टिकल में है। मैं ना इस प्रश्न में थोड़ा पता नहीं कि मेरे को लग रहा है इसका आंसर 275 होना चाहिए, मे भी आप बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर आयोग क्या लिया है? 282। तो ये एक सही है। देखते हैं, इसमें मैं दावपति लगाऊंगा, सोच रहा हूँ अगर मिल जाए तो। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में तीनों कथन सत्य है ना भैया? इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोई भी संसद किसी भी राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होते हैं तो कितने दिनों के अंदर उनको इस्तीफा देना होगा, और नहीं दिए तो अयोग्य घोषित हो जाएंगे? तो 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा की सीटों को घटते क्रम में बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल। अब ये जो आंसर बता रहा हूँ आयोग के अनुसार 100% सही मान सकते हो। देखो, ये उत्तर पश्चिम हिमालय जास्कर, हिमाचल उत्तराखंड शिवालिक, दार्जिलिंग लेप्चा और अरुणाचल नामचा बड़ा। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीप के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। जेट स्ट्रीम के संबंध में तीनों कथन को सही लिया, ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल ना आयोग ने इसका आंसर लिया 1 और 2 सही है, मतलब सी केवल ए। अब मेरा इसका आंसर सही हुआ है भाई, बहुत पता नहीं कैसे सही हो गया, पर इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित जो जैव मंडल है ना उसको घटते क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर लिया है नंदा देवी, पंचमढ़ी, अगस्तमली, पन्ना और कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका आंसर लिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, अल्टीसॉल, अल्फीसॉल, एरिडोसॉल और क्या है ये? अल्टीसॉल्स। तो एक प्रकार से ना जो मृदा होता है ना, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, तो उसी का एक प्रकार वैज्ञानिक नाम में समझ सकते हैं। तो अल्टीसॉल, एंटीसॉल मतलब क्या होता है? एंटीसॉल्स मतलब जलोढ़ मिट्टी, तो ज़्यादा यही होगा ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये जो प्रश्न है ना, पुनः इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर ए, मतलब समुद्र की दूरी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कम करता है। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ऊर्जा समुद्र सतह से जल वाष्प संघनन करके गुप्त ऊष्मा के माध्यम से समुद्र से दूर जाने पर कम होता है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इसका आंसर रागी, रागी 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 महाराष्ट्र। नहीं नहीं भाई, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब रागी कर्नाटका, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र और उड़द मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें G20 जो सॉरी भारत में पवन ऊर्जा से संबंध में क्वेश्चन आया था, जिसमें कौन सा कथन सही नहीं है बोला ना, तो नहीं है। देखो,
400 गीगावाट, ये एक्चुअल में ना 48 के आसपास है गीगावाट, तो यही बी गलत है, बाकी दोनों सही था। ठीक है, क्वाड सम्मेलन के बारे में देखो, इसका आंसर ना वैसे 1 2 3 सही लिया है सर। एक सेकंड, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी लिया है। ठीक है, मतलब ये वाला। अब देखो यहाँ पर 10 प्रश्न बना, एक आग तो गलत होगा जिसमें एक एक था, तो ये इसका आंसर लिया है आयोग द्वारा ए। अब देखिए, चेन्नई में आयोजित 44वां चेस ओलंपियाड के संबंध में जो कथन तीनों दिए, 1 2 3 तीनों सही है, ये भी मेरा सही हुआ, क्योंकि इसको मैं जान नहीं रहा था, फिर भी एक अनुभव से, या फिर एक तुक्का। बिल्कुल। फीफा अंडर 17 में वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? DY पाटिल, नवी मुंबई। ओके, ये प्रश्न देखो, इस प्रश्न का आंसर सही है ना, पद्म विभूषण के संबंध में होना ही था। यहाँ पर 2 लोगों को मरणोपरांत, एक्चुअल में 3 लोग थे, तो इसका आंसर लिया, ये क्वेश्चन मेरा गलत, 1 और 3 गलत, मतलब ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्वेश्चन को तो जबरदस्ती का गलत किया हूँ। ओके, वर्ष 1922 में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति मेडल पुरस्कार किन्हें मिला? मोहसेन शाहिदी। और लास्ट में नंबर भी शेयर करूंगा, मैं हर बार अपना नंबर बताता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, और जो लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाए वो मोटिवेट हो जाए, और अपने नंबर में सुधार करके आप बेहतर कर सकते हैं, 100% गारंटी है। देखो, PSLV का जो वर्तमान मिशन है कौन सा है? PSLV C54। G20 का शिखर सम्मेलन कौन सा क्रम का? 18वां। सब आयोग का आंसर है, नहीं इसमें मैं कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का? गीतांजलि, गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रश्न के आंसर में थोड़ा विवादास्पद है, कौन सा सही नहीं है इसमें, यही। ओके, इसका आंसर लिया हुआ है 2 बार आधिकारिक रूप से वो भारत है, यही ऑप्शन नंबर ए लिया है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी आप बताइएगा। ओके, अगला, हृदय मतलब कौन सा कथन गलत है? तो देखो, मे भी इसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर डी। G27 समूह के संबंध में कौन सा आंसर लिया है? इसका आंसर लिया हुआ है, एक्चुअल में ना कौन सा सही नहीं है ना, तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है। G20 सचिवालय में है, और 19 एक औपचारिक संगठन है, एक्चुअली औपचारिक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर देखो, देखिए यहाँ पर ना ओलंपिक छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड से संबंधित प्रश्न था। इसका आंसर हुआ है ए का 2, बी का सॉरी 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 इसका आंसर लिया है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, मतलब 1 3 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है मेरा। इसके संबंध में देखो, यहाँ पर अगर मान लो मैं एकदम अच्छे से नहीं भी जानता था, इसका आंसर मैं क्या लेता? ऑप्शन नंबर ए। क्या क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ ओलंपियाड 2022 के संबंध में 12 खेल थे, बिल्ली जो गिल्ली है ना, उसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, और 2 निर्णायक सुसरिया और बिल्लास भी खेल शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के संबंध में था। 10 देश के कलाकार थे, बिल्कुल, टोंगो, मोजम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया और इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रशिया, इजिप्ट, ये 10 देश थे, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर क्या लिया है आयोग द्वारा, बताइए। ये प्रश्न चिरायु से जोड़ दो मिजोरम से, और जहाँ ए को अगर 3 से जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में डोंगरगढ़ प्रवास में छत्तीसगढ़ जो अनुसूचित क्षेत्र को शामिल किए थे, वो सिर्फ पारधी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है? एक्चुअल में ऑप्शन नंबर सी में है, और दो, केवल 2 को लिया है। ठीक है, 4 जुलाई 2022 को भुइयां पोर्टल में कुल कितने वन अधिकार पट्टा अपलोड किया गया? 1,83,000 है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए लिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जो रतनपुर सॉरी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में जो मुलाकात कार्यक्रम था, कब से प्रारंभ हुआ था? ये 22 नवंबर 2022, यही आंसर था आयोग द्वारा। ठीक है, RBI गवर्नर रघुराम राजन ने गोधन न्यास योजना हेतु किस गौठान का भ्रमण किया, घूमने आए थे? नवागांव ला। ओके, ऑप्शन नंबर सी। और ये अच्छा, ये जो खेल सॉरी पद्म अलंकरण ना, इसका आंसर आयोग द्वारा लिया गया है, जो कि एकदम सही है, इसको तो सभी बनाए होंगे। 1 का 4, गुंडा दुर्ग 1, मतलब 4 1 कहाँ दिख रहा है? स्टार्टिंग में 4 1 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का आंसर GDP है जो प्रचलित भाव में है, कृषि का है 20, मतलब ए का 3, और ऑप्शन नंबर बी ही लिया है ना, बाकी तो देखें, सब्सिडी में 7%, सेवा में 33, जबकि उद्योग में 40। ओके, ये धारा से संबंधित प्रश्न है। एक्चुअली ना प्रश्न को छोड़ के भी आते ना तो कोई दिक्कत नहीं था। रिकॉर्ड की कानूनी धारा नंबर 4 IT एक्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी लिया है। जी G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन नंबर बी। और जो नेशनल ई गवर्नेंस के तहत जो संचालित परियोजना है, तो चारों परियोजना है, तो इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4, यहाँ भी आप तुक्का लगा सकते थे भाई, तो तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है। अच्छा, यहाँ पर लगाते तो बिल्कुल आपका गलत होता है, जैसे मेरा भी गलत हुआ। इसमें आया है रायगढ़ को छोड़ के बाकी 3, तो इसका आंसर क्या है? 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा, ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास 2005। तो जहाँ एक अगर पता चल जाता है तो एक का दो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश शासन में जो रिकॉर्ड था सैंडिस के द्वारा, सिरपुर और लवन दो जगह को इन्होंने बनाया था, लवन ना, चूंकि ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में नहीं थी, ये क्वेश्चन मैं विलोपित मान सकता हूँ, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर क्या लिया है, मेरे ख्याल से सिरपुर लिया है क्या? हाँ, मे भी ना, मे भी इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए भाई, अब बाकी तो आयोग के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, इसका देखते हैं, जिला पंचायत के गठन के संबंध में कौन सा सही है? एक दो तीन, तीनों सही है, लिया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब ये लोकसभा जो नगरीय क्षेत्र है उसको हटा दो, बाकी तीनों सही है। माडा के अंतर्गत एक नचनिया बलौदा बाजार कवर्धा था, एक दो तीन, ऑप्शन नंबर कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, इसमें 2011 की जनगणना अनुसार कितना आदिवासी उप योजना क्षेत्र है? 88,000, ऑप्शन नंबर बी। महेंद्र सॉरी नवनिर्मित जो महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है ना, छत्तीसगढ़ में कौन सी दिशा में है? क्या होगा? उत्तर पश्चिम ना, ऑप्शन नंबर सी लिया है, बिल्कुल। अच्छा, रिहंद और मान नदी को उद्गम मैनपाट से लिया है। मधेश्वर पहाड़ी जसपुर से लिया है। छत्तीसगढ़ में जो टीन उत्पादित सर्वाधिक भंडार आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? दंडकारण्य, ऑप्शन नंबर सी। और ओके, इस ये वाला भी प्रश्न बदल सकता है, क्योंकि इसका आंसर बी लिया है, सरगुजा, कोरबा और जसपुर। ठीक, अति निम्न सिंचित में मड़वा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा। सर्वाधिक लिंगानुपात में दंतेवाड़ा और कोंडा गांव का सर्वाधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? पुरुष मृत्यु दर अधिक और कन्या भ्रूण हत्या कम, ऑप्शन नंबर बी। मतलब एक और दो, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखो, सीता नदी क्षेत्र में किस बीज की बहुलता है? अरे यार, साल नहीं लगा पाए। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण में जो सर्वाधिक योगदान है 2021-22 में निर्माण में, 20% के आसपास, और सबसे कम अगर बात करूं तो भंडारण में 1.33 कुछ, बाकी से तो कमी है। और बात करते हैं 2021-22 में जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, औसत वृद्धि कृषि में ना 5.0509, 5.09। अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये तो सही क्वेश्चन था, श्री केपी खांडे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है ना, तो मध्याह्न भोजन में कितने छात्र लाभान्वित हुए? तो इसका आंसर लिया आयोग द्वारा 28.66, ऑप्शन नंबर ए, लाख ना। बजट अनुमान 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना है? ऑप्शन नंबर ए, 61.05। आर्थिक सर्वेक्षण में जो हुआ था ना सर्वाधिक उत्पादन तिलहन में, सोयाबीन ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कृषि उद्योग सेवा में जो जीएसडीपी का योगदान है 16.7173, 50.61 और 32.66, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, देखो ये एक पार्ट है, उसके बाद हमारा सी सेट का आएगा, एक दो दिन में उसको भी ले आएंगे और कटअप के ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो चैनल से जुड़ जाए अगर नए होंगे तो। अमोदा ताम्रपत्र वगैरह दिया है, तो इसका आंसर है एक दो तीन चार। अमोदा मतलब पृथ्वीदेव का अमोदा, गोपाल का पुजारीपाली, प्रताप मल का बलावगढ़, और बाहर का कोसगई। ओके, इस प्रश्न में थोड़ा विवादित है, मुझे लगता है चेंज होना चाहिए, इसका आंसर लिया है गजलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या है? रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्के में, तो ये गजलक्ष्मी ऑप्शन लिया है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बात करते हैं, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह अपदस्थ हुए थे। देखो इसका आंसर आयोग क्या लिया है? तो इसका आंसर आयोग ने ये लिया है 1945। क्वेश्चन डिलीट होना ही चाहिए भैया। ओके, आगे देखते हैं, देखिए, बस्तर रियासत में भूमकल विद्रोह के संबंध में देखो, विद्रोह की घोषणा अक्टूबर 1909 में, और रानी कुंवर सिंह की गिरफ्तारी सबसे लास्ट में होगा ना, लास्ट में नहीं, एक्चुअल में देखो, ये एक आ 3, कुकरनार 4 फरवरी, मुरिया दरबार 7 फरवरी, और रानी कुंवर सिंह लास्ट में 4-5 मार्च। तो इसका आंसर लिया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राघवेंद्र राव को मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए, कब बने थे यार? 1927 में ना, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर है, बिल्कुल, ये मेरा गलत हुआ। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? बाकी जो आंदोलन है उसको मैच करना था एक्चुअल में। तो देखिए, जो जंगल सत्याग्रह हुआ था ना, इसमें आंसर आयोग द्वारा लिया है ऑप्शन नंबर सी, मतलब रुद्री नौगांव अगस्त में, पोड़ी 3 अगस्त को, पोड़ी ना, और तमोरा सितंबर को, पकरिया अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लेना अपना। ठीक है, राजनांदगांव रियासत में महंत घासीदास को किस ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सनत की उपाधि, मतलब सन बताना है, सनत की उपाधि 1865 में। भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक है ना, वल्लभाचार्य, हमारे चंपारण से ना, ऑप्शन नंबर ए। वायु पुराण में, ठीक है, महानदी का नाम क्या है? अरे यार, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मेरा गलत हुआ।
एक्चुअली मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया इसको क्योंकि मैं भूल गया। तो इसका आंसर क्या लिया गया था? नीलोत्पला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बस्तर में जो कांगेर घाटी है ना राष्ट्रीय उद्यान, उसमें एक जलप्रपात है, तीनों में से कौन सा नहीं है? खुरसेल, ऑप्शन नंबर सी। 3 माह तक जो चलने वाला बाली पर्व है ना, इसका आंसर एकदम सही, एग्जैक्टली हमें भद्रा में भी चेंज हो जाए, लेकिन इसका आंसर होगा भद्रा, ऑप्शन नंबर ए। सोहर गीत किस अवसर में? शिशु के जन्म के अवसर पर। और पंडवानी लोक गीत में जो प्रयुक्त होने वाला जो बाजा है ना, या फिर वाद्य यंत्र, क्या होता है? खड़ताल, ऑप्शन नंबर बी। और ब को सुमेलित करना है पुनः, ऑप्शन नंबर डी, देवार को भिक्षा मांगने हेतु। ओके। और द भरथरी वैराग्य गीत, ददरिया प्रणय गीत, बड़ी व्यंग और हास्य, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जो फुसुर फुसुर शब्द है ना, उसको बोलते कानाफूसी, ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए कुल कितना आपका सही हुआ? अब मैं बताता हूँ मेरा कितना सही हुआ आयोग के अनुसार ना। स्टार्टिंग में मैं बताया था, मे बी वो थोड़ा कम हुआ होगा। देखो एक्चुअल में 69 अटेम्प्ट किया, 12 प्रश्न गलत हुए, मे बी इसमें से 2 या 3 प्रश्न डिलीट होंगे या चेंज होंगे। तो 12 का नंबर कितना कटेगा मेरा? 2/3 कटेगा, मतलब लगभग 8 नंबर। ठीक। अब 69 में 12 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 65। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 10110, मतलब 110। और भाई एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ ना, 110 में मेरा 8 माइनस कर दो तो 102 नंबर हुआ। चेंज होगा तो ये नंबर 98 के आसपास चले जाएगा। तो मेरा नंबर 90 और 100 के बीच में है, 90 और 100 के बीच में है। मतलब अगर मैं एग्जैक्ट आंसर लूँ ना तो 100 मान लेता हूँ। अब कटअप कितना रहने वाला है, हमने नंबर से तो डिसाइड नहीं करूंगा, आप कमेंट करें। वैसे में कटअप का वीडियो आएगा ही 100%, चाहे कमेंट हो या ना हो। तो आप बताइए आपका कितना नंबर है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।